हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो ट्रांजिट वीज़ा के रिलेटेड होने वाला है। सिंगापुर और हांगकांग में इंडियंस के लिए ट्रांजिट वीज़ा का क्या प्रोसीजर है उसके लिए। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जो लोग मेरी चैनल पे नए हैं उनके लिए। तो मैं बताना चाहूँगी, मेरा नाम है कोमल और मुझे ट्रैवलिंग का बहुत सारा शौक़ है और मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ विज़िट की हैं। उन सब के वीडियोस में 1 बाय 1 बनाऊँगी। तो मैंने जो कंट्रीज़ विज़िट की हैं उसमें है सिंगापुर, मलेशिया, फ़िलीपींस, इंडोनेशिया, दैन जापान है, फिर फ़िजी है, यूएसए है, कनाडा है और शायद 1-2 इसमें रह गई होंगी क्योंकि अभी याद नहीं आ रहा है। तो मैं पिछले 1-1.5 साल से ट्रैवलिंग कर रही हूँ और ये सारा एक्सपीरियंस मैंने इकट्ठा किया है और मैं अब इसको अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने इस चैनल को आगे बढ़ाने की सोची है। तो इस वजह से आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं अपने कनाडा वीज़ा, यूएसए वीज़ा और बाकी जो भी कंट्रीज़ हैं, जापान वीज़ा, वहाँ के एक्सपीरियंस, वहाँ के एक्सपेंसेस, सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ 1 बाय 1। तो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो अभी जो टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। इंडिया से कहीं भी ट्रैवल करते हैं और बीच में आपका होल्ड होता है सिंगापुर में, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा लगेगा या नहीं, ये मुझसे कमेंट में कुछ लोगों ने पूछा था, तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इंडियंस के लिए सिंगापुर में 96 आवर्स तक ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। शर्त ये होती है कि आप एयरपोर्ट छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, पर हाँ, आप एयरपोर्ट के चारों टर्मिनल में घूम सकते हैं। टर्मिनल 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके पास लंबा होल्ड है तो सिंगापुर एयरपोर्ट भी देखने लायक है, आप उसको भी देख सकते हैं, पर 96 आवर्स के बाद आपको छोड़ना पड़ेगा। वैसे तो मेरे ख्याल से 96 आवर्स की इतनी लंबी होल्ड तो होती नहीं है, बट इन केस अगर होती है तो उस केस में आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास 3-4 घंटे, 5 घंटे या मैक्सिमम 24 घंटे ऐसी कोई होल्ड है तो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे घूम सकते हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट एंजॉय कर सकते हैं और फिर उसके बाद अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। सेम रहता है हांगकांग के लिए। अगर हांगकांग के वाया हांगकांग आपकी कहीं के लिए फ़्लाइट है, आप वहाँ पे जा सकते हैं बिंदास, कोई ज़रूरत नहीं है वीज़ा लेने की, ट्रांजिट वीज़ा। और आप लेकिन एयरपोर्ट नहीं छोड़ सकते हैं, आपको एयरपोर्ट के अंदर ही रहना होगा। हांगकांग एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा है और वहाँ से आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट जब भी है, आप तो अच्छे से ढूंढ के कौन से टर्मिनल से है, कौन से गेट से है, आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना ही सिंगापुर और ना ही हांगकांग, दोनों में से किसी में भी आपको ट्रांजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं रहती है अगर आप इंडियन ट्रैवलर हैं तो, और अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करनी है। तो इसी तरीके से आप कहीं भी किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले चेक करिए कि ट्रांजिट वीज़ा लगता है कि नहीं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी यूएसए की फ़्लाइट है और वो वाया जापान है तो जापान के लिए आपको ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ेगा। जापान के टर्म्स एंड कंडीशंस अलग हैं। इसी तरीके से अगर आप साउथ अमेरिका की किसी कंट्रीज़ में जा रहे हैं तो उसके लिए आपको अमेरिका से ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ेगा। तो हर एक कंट्री में उन लोगों की ट्रांजिट वीज़ा की प्रोसीजर अलग अलग होती है, जो आपको अच्छे से रिसर्च करके जाना चाहिए। और अगर आप किसी कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए मुझे। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं पक्का कोशिश करूँगी आपके साथ शेयर करने की। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स।
इसी तरह मेरे साथ मेरी चैनल पे जुड़े रहिए। मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, तो मैं 1 बाय 1 वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। बीच में बहुत सारा लंबा सा गैप आ गया मेरे साथ बिकॉज़ मैं ट्रैवलिंग में थी, तो मैं वीडियोस नहीं बना पाई थी, और बनाए थे लेकिन अपलोड नहीं कर पाई थी। तो अब मैं वो सब शुरू कर रही हूँ। मुझे आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट करिए, और नोटिफिकेशन वाले जो बेल के आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों को मैसेज आ जाएगा। और आपको अगर मेरी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, वीज़ा रिलेटेड या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मेरा ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगी। और मेरा इंस्टा आईडी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप मुझे वहाँ पे फॉलो करके वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।